हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो है डेडिकेटेड बिगनर्स के लिए जो कि अपना पहला अकूस्टिक गिटार खरीदने का सोच रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे अपना पहला गिटार चूज करने में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए जब आप अपना पहला अकूस्टिक गिटार खरीद रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिगनर्स के लिए एक अकूस्टिक गिटार खरीदना काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि मार्केट में इतनी वैरायटी आ गई है कि करीब 1.5 से 10,000 रुपए की प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्योंकि अब इतने सारे ऑप्शंस हैं तो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है कि कौन सा गिटार अच्छा है और कौन सा नहीं है। अब सबसे पहले जो है, अगर मैं बजट की बात करूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कितना बजट होना चाहिए एक बिगनर के लिए कि वो एक अच्छा गिटार खरीद सके और आगे भी वो उसको यूज कर सके लॉन्ग रन में, तो मैं कहूँगा करीब 5 से 6,000 रुपए। अब मेरे को कई बार कमेंट्स आते हैं, कई मैसेजेस आते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी, तो उसमें लोगों का ये कहना होता है क्योंकि वो स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि 1.5 से 2,000 रुपए का गिटार भी ठीक रहेगा या करीब 3 से 3,500 का गिटार भी ठीक रहेगा जिसमें ट्रस्ट रॉड मिल जाती है। तो इस चीज में मेरा ये कहना है कि आप प्राइस टू वैल्यू रेशियो देखिए। अब प्राइस टू वैल्यू रेशियो हो गया कि आप जितना पे कर रहे हैं उसकी कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। तो जैसे कि 1.5 से 2,000 रुपए की प्राइस रेंज में जो गिटार आते हैं, या मैं कहूंगा करीब 2.5 से 3,500 रुपए की भी प्राइस रेंज में जो गिटार आ जाते हैं, उसमें क्या होता है वो गिटार ज्यादा नहीं चल पाते। अब जो गिटार्स बिना ट्रस्ट रॉड के होंगे, जो कि करीब 1.5 से 2,000 रुपए की प्राइस रेंज में आते हैं, उनकी लाइफ करीब 4 से 6 महीने की होती है, और जिसमें ट्रस्ट रॉड आपको मिल जाएगी वो थोड़े और चल जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है, आपका नेक अगर बेंड होता है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर बाकी चीजों की बात करें, जैसे कि ब्रिज हो गया या आपका ओवरऑल जो क्वालिटी हो गई, बिल्ड क्वालिटी, वो जो है इतनी अच्छी नहीं होती, और उसमें ये भी रहता है कि आप सिर्फ बेसिक सीख पाएंगे। तो अगर आपको सिर्फ बेसिक करना है और अभी आपका बजट भी कम है कि आप जो है ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन आपको ये अर्जेंसी भी है कि नहीं भी गिटार अभी ही लेना है, तो आप इस तरीके की गिटार ले सकते हैं। डिपेंडिंग कि अगर आपका कम बजट है एकदम ही, तो 1.5 से 2,000 का ले लीजिए, या अगर आपका थोड़ा सा ज्यादा बजट है तो 2.5 से 3,500 रुपए की प्राइस रेंज में कई गिटार्स आ जाते हैं, आप वो ले सकते हैं। और मैंने ये चीज भी कई बार देखी है कि जो लोग सस्ता गिटार ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है भाई आज कम पैसा खर्च लेते हैं और बाद में देख लेंगे, अपग्रेड कर लेंगे जब कुछ सीख लेंगे बेसिक। लेकिन उसमें यही दिक्कत होती है, सस्ते गिटार में बहुत से लोग स्ट्रगल भी करते हैं और ढंग से नहीं सीख पाते। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा पैसा चाहे सेव कर ले और थोड़ा टाइम रुक जाए, लेकिन एक अच्छा गिटार ले, क्योंकि उससे आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा सीखने में और आपको जो है गिटार चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बिगिनर के लिए अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट देखें तो करीब 5 से 6,000 रुपए मिनिमम इतनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक आपको अच्छा गिटार मिल जाता है जिसकी काफी डिसेंट साउंड भी होती है और ये काफी लंबा चलता है। तो इसमें खाली ये नहीं कि आप सिर्फ बेसिक सीख पाएंगे, आप आगे बार कॉर्ड्स भी आराम से कर पाएंगे और इवन जो फिंगर स्टाइल है वो भी आप आराम से प्ले कर पाएंगे। तो ये चीजों का ध्यान रखिए, और अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करिए और जो है एक अच्छा गिटार ही लीजिए एक बार। दूसरा जो पॉइंट अकूस्टिक गिटार लेते टाइम आपको देखना पड़ता है वो है अकूस्टिक गिटार का साइज। अब अकूस्टिक गिटार में बेसिकली 4 अलग अलग साइजेस आते हैं। एक तो होता है 38 इंचेस, दूसरा होता है 39 इंचेस, तीसरा होता है 40 इंचेस और चौथा होता है 41 इंचेस। अब 38 इंचेस का जो साइज होता है बेसिकली आपको सस्ते गिटारों में देखने को मिल जाएगा, जो करीब 1.5 से 3,500 रुपए की प्राइस रेंज में आते हैं। तो जैसे आपका इंटर्न हो गया, ओआरएस हो गया, जिक्सिंग हो गया, जेबल हो गया या हेंड्रिक्स हो गया, जो कि अभी बजाओ ने रिसेंटली लॉन्च किया है, ये सारे गिटार्स का जो साइज है 38 इंचेस होता है। इसके अलावा अगर हम 39 इंचेस की बात करें तो इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वो होता है Ibanez MD39C, जो कि करीब 5,500 से 6,000 रुपए की प्राइस रेंज में आ जाता है। इसके अलावा 40 इंचेस की बात करूं तो इसमें आपको मिल जाता है क्रूसेडर का CF6000, हर्ट्ज XZA 4010 और वॉल्ट EA20। तो ये 40 इंचेस साइज अकूस्टिक गिटार हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा हायर प्राइस रखते हैं मीडियम साइज गिटार के लिए, तो यामा का FS100C आता है जो कि करीब 9,000 का आता है, वो भी काफी अच्छा ऑप्शन हो जाता है 40 इंचेस अकूस्टिक गिटार में। और अगर मैं 41 इंचेस की बात करूं तो मोस्टली आपके सारे जो ब्रांडेड गिटार्स होते हैं, जैसे कि यामा F310 हो गया, कॉट AD810 हो गया, फेंडर के जो FA सीरीज और SA सीरीज है
वो सारे 41 इंचेस ड्रेडनॉट साइज अकूस्टिक गिटार हो जाते हैं। तो इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में मीडियम वर्सेस ड्रेडनॉट साइज अकूस्टिक गिटार, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में। तो मेन जो डिफरेंस आ जाता है मीडियम साइज और ड्रेडनॉट साइज गिटार में वो है बेसिकली वॉल्यूम और बेस रिस्पॉन्स का। तो मीडियम साइज गिटार में आपको थोड़ा सा कम बेस रिस्पॉन्स मिलता है और थोड़ा सा कम वॉल्यूम होता है अगर आप उसको ड्रेडनॉट गिटार से कंपेयर करें। बस इसके अलावा ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर बिगनर्स के लिए बात करी जाए तो बेसिकली जो भी गिटार आपके लिए कंफर्टेबल है पकड़ने में, आप वो गिटार लीजिए। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट स्टोर पे जाइए और जो है अकूस्टिक गिटार पकड़ के देखिए अलग अलग साइज के, जैसे कि 39 इंचेस या 40 इंचेस का हो गया और 41 इंचेस का हो गया। तो कंपेयर करिए कि कौन सा गिटार आपको कंफर्टेबल लग रहा है पकड़ने में। अब इनिशियली क्या होता है, अगर आप गिटार पकड़ नहीं पा रहे कंफर्टेबली तो आपको सीखने में बहुत दिक्कत होगी। तो सपोज आपने एक अच्छा गिटार खरीद लिया, जैसे यामा F310 खरीद लिया या आपने कॉर्ड 8810 खरीद लिया कि भाई अच्छे गिटार्स हैं तो इसलिए आपने ले लिया, लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा वो पकड़ने में तो आपको कोई फायदा नहीं होगा सीखने में, क्योंकि आप स्ट्रगल करते रहेंगे, आपकी ग्रिप अच्छे से नहीं बनेगी। तो इसलिए मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप जो है एक स्टोर पे जाइए, चाहे आप ऑनलाइन ही गिटार प्लान कर रहे हैं खरीदने का, आप एक स्टोर पे जाके गिटार जरूर चेक करिए अगर वो आपके लिए पॉसिबल होता है। अगर आपके लिए ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी स्टोर पे नहीं जा सकते या आपके घर के आसपास कोई भी स्टोर नहीं है और सिर्फ आप ऑनलाइन ही गिटार खरीद सकते हैं, तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक मीडियम साइज गिटार खरीदिए। अगर आपको डाउट है कि ड्रेडनॉट साइज आपके लिए कंफर्टेबल होगा कि नहीं, बस मेन चीज यही है कि आप एक क्वालिटी अकूस्टिक गिटार में इन्वेस्ट करिए, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी वर्थ रहेगी, आप अच्छे से सीख पाएंगे। मेन जो डिफरेंस आ जाता है इन दोनों गिटार्स में वो है बस वॉल्यूम और बेस रिस्पॉन्स का। लेकिन अगर आप एक अच्छा क्वालिटी मीडियम साइज अकूस्टिक गिटार भी खरीदते हैं, उसमें बेस और वॉल्यूम कम होगा लेकिन वो काफी अच्छा होगा। और इसका काफी अच्छा एग्जांपल है Ibanez MD39C। ऑल्दो ये एक मीडियम साइज 39 इंचेस अकूस्टिक गिटार है, लेकिन प्राइस के हिसाब से और साइज के हिसाब से ये गिटार काफी अच्छा है। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। आप बस मेन फोकस रखिए क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने का, और साइज जो है वो एक सेकेंडरी चीज हो जाती है। तो अगर आप कहीं भी ट्राई नहीं कर सकते तो सबसे सेफ बेट हो जाती है मीडियम साइज गिटार। तीसरा पॉइंट जो आ जाता है अकूस्टिक गिटार चूज करते टाइम वो है अकूस्टिक गिटार का डिजाइन। अब बेसिकली दो डिजाइन आते हैं अकूस्टिक गिटार में, एक तो होता है कट अवे डिजाइन। तो कट अवे डिजाइन में बेसिकली क्या होता है कि जो हायर फ्रेट्स के नीचे है बॉडी में कट सा देखने को आपको मिल जाता है, तो इधर आप जो है हायर फ्रेट्स को आराम से रीच कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके अलावा जो दूसरा डिजाइन होता है वो होता है नॉन कट अवे डिजाइन। तो नॉन कट अवे देखिए कुछ इस तरह होगा, इधर जो है आपको कोई भी कट नहीं मिलेगा हायर फ्रेट्स के नीचे। तो इसमें बस यही एक डिसएडवांटेज रहता है कि आप जो है हायर फ्रेट्स को रीच नहीं कर पाएंगे। अब आप जितने भी ब्रांडेड गिटार्स देखेंगे मोस्टली उसमें आपको एक कट अवे डिजाइन नहीं मिलेगा स्टार्टिंग रेंज में। तो जैसे यामा F310 हो गया, कॉर्ड 8810 हो गया, फेंडर के जितने भी SA सीरीज या FA सीरीज आती है उसमें भी आपको कोई कट नहीं मिलता। तो जो भी ड्रेडनॉट साइज अकूस्टिक गिटार 10,000 रुपए की प्राइस रेंज में होंगे उसमें आपको एक कट अवे डिजाइन नहीं मिलेगा। सिर्फ जैसे एक क्रूसेडर ब्रांड है जिसमें CF6001 मॉडल आता है उसमें कट अवे डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको OEM ब्रांड्स में कट अवे डिजाइन मिल सकता है, तो जैसे वॉल्ट EA10 हो गया, या जो प्लूटो का HW41C आता है, या जैसे जिम का 41C आता है और कैप्स में ST1000C आता है। तो इनमें आपको कट अवे डिजाइन मिल जाता है। तो ये जो डिजाइन फैक्टर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो अगर आप एक गिटार खरीदना चाह रहे हैं तो आप कोई भी खरीद सकते हैं, मेन चीज हो जाती है क्वालिटी की। तो अगर आप एक ब्रांडेड गिटार खरीदना चाहते हैं जैसे यामा, कॉर्ड या फेंडर, तो आप जो है इस चीज को भूल जाइए, कोई भी इस चीज में टेंशन नहीं होती। फोर्थ पॉइंट हो जाता है OEM गिटार्स वर्सेस ब्रांडेड गिटार्स। तो इस पे मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है OEM गिटार्स क्या होते हैं और ब्रांडेड गिटार से वो कैसे डिफर करते हैं। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में। काफी अच्छी वीडियो है और काफी हेल्पफुल है, आप उसको जरूर देखिए। तो बिगिनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका अच्छा बजट है करीब 8 से 10,000 रुपए, तो आप ब्रांडेड गिटार्स लीजिए जैसे यामा, कॉर्ड, फेंडर। ये काफी मेजर ब्रांड्स हो जाते हैं एंट्री लेवल अकूस्टिक गिटार्स में। इसके अलावा अगर आपका बजट कम है करीब 5 से 6,000 रुपए, तो इसमें जो है आपको काफी लिमिटेड ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि Ibanez MD39C जो कि काफी अच्छा है, और क्रूसेडर CF6000 वो भी काफी अच्छा गिटार है। और अगर मैं OEM गिटार्स की बात करूं तो अभी मैंने जैसे कुछ गिटार्स रिव्यू कर लिए जैसे हर्ट्ज HZA4010 और इवन वॉल्ट की जो अकूस्टिक गिटार सीरीज है ED10C और EA20C। तो ये बेसिकली OEM गिटार्स है लेकिन इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, साउंड काफी अच्छी है। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से ये गिटार काफी वैल्यू फॉर मनी है। तो OEM में आप ये गिटार्स देख सकते हैं।
इसके अलावा भी बहुत सारे गिटार्स आते हैं, जैसे कि प्लूटो हो गया, कैप्स हो गया। तो आप इन सब में से कुछ भी ले सकते हैं, बस आप अपने बजट के हिसाब से देखिए। तो करीब 5 से 7 हज़ार रुपए में अगर आप कोई भी OEM गिटार खरीदते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर आपका बजट ज़्यादा है, करीब 8 से 10 हज़ार रुपये, तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक ब्रांडेड गिटार के लिए जाइए, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और ओवरऑल वो लॉन्ग रन में बहुत अच्छे रहते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट हो जाता है सिंपल अकूस्टिक गिटार वर्सेस इलेक्ट्रो अकूस्टिक गिटार। तो इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं दे दूंगा आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में। अब बेसिकली दोनों में जो डिफरेंस होता है वो होता है एक पिकअप का। तो मोस्टली जो है आपको इलेक्ट्रो अकूस्टिक गिटार में एक पिकअप मिल जाएगा, जिसमें कि इक्वलाइजर होता है और इनबिल्ट ट्यूनर होता है। तो बेसिकली ये हेल्प करता है कि आप अपना गिटार किसी स्पीकर से या एम्पलीफायर से कनेक्ट कर सके और प्ले कर सके। तो ये बेसिकली काम आता है लाइव परफॉर्मेंस के टाइम। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी आप शुरू ही कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है प्लेन अकूस्टिक पे इन्वेस्ट करिए। अगर आपका बजट टाइट है तो भी मैं आपको कहूँगा कि एक अच्छे अकूस्टिक लेने पर ही फोकस करिए और इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि एक इलेक्ट्रो अकूस्टिक लेना अभी ज़रूरी है कि नहीं। वो ज़रा सा भी ज़रूरी नहीं होता। आप चाहे तो अलग से पिकअप भी लगवा सकते हो, ऑल्दो उसमें थोड़ा खर्चा भी आता है, लेकिन वो फिर भी बात की चीज़ होती है, उस पर इतना फोकस करना ज़रूरी नहीं होता। इसके अलावा एक क्लिप ऑन पिकअप आती है, जिसका मैं रिव्यू पहले ही कर चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये काफ़ी अच्छी रहती है और ये डिटैचेबल होती है। आप इसको साउंड होल के बीच में लगा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, और ये काफ़ी इकोनॉमिकल रहती है, करीब 700-800 की आती है। तो आप जो है एक अच्छा गिटार खरीदिए स्टार्टिंग में। इलेक्ट्रो अकूस्टिक पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, क्योंकि एक गिटार में जब पिकअप लगता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सपोज अगर आपका 5 से 7 हज़ार रुपये बजट है, तो एक सिंपल अकूस्टिक गिटार खरीदिए, उस पर अच्छे से सीखिए और उसके बाद देखिए अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ती है पिकअप की या आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो आप अलग से पिकअप लगा सकते हैं। जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड पिकअप्स होती हैं वो करीब आपकी 1000 से 2000 रुपये में आ जाती हैं, तो वो भी काफ़ी सफिशिएंट रहती हैं। इसके अलावा ये क्लिप ऑन पिकअप भी काफ़ी सफिशिएंट रहती है। 6th पॉइंट हो जाता है गिटार एक्सेसरीज। तो गिटार एक्सेसरीज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि गिटार का कवर हो गया, स्ट्रैप हो गया, पिक्स हो गई, कैपो हो गया, ट्यूनर हो गया, स्टैंड हो गया। इतनी सारी एक्सेसरीज होती हैं, लेकिन एज अ बिगिनर आपको क्या चाहिए उसकी बात करते हैं। अब अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको कई अकूस्टिक गिटार बंडल मिलेंगे, जिसमें आपको गिटार के साथ कुछ एक्सेसरीज फ्री मिल जाती हैं। तो वो एक्सेसरीज कई गिटार्स में अच्छी निकलती हैं और कई गिटार्स में अच्छी नहीं निकलती। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको इतनी सारी एक्सेसरीज की नीड नहीं होती। तो जो मेन एक्सेसरीज आपको चाहिए होती है एक अकूस्टिक गिटार के साथ, वो होती है बेसिकली एक पैडेड बैग। तो एक अच्छा पैडेड बैग बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक 5 से 6 हज़ार या उससे हायर प्राइस का कोई भी गिटार खरीद रहे हैं, तो एक पैडेड बैग जरूर ले। करीब 500-600 रुपए का एक डिसेंट पैडेड बैग आ जाता है और 800 से 1000 रुपए के प्राइस रेंज में आपको एक एक्स्ट्रा पैडेड या हैवी पैडेड अकूस्टिक गिटार बैग मिल जाएगा। तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। बेसिकली उसमें आपका गिटार काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्टेड रहता है। और ये मैं हर किसी को बोलता हूँ कि कुछ भी आप चाहे ना लो, लेकिन सबसे पहली एक्सेसरी जो रहती है वो गिटार बैग ही होती है, क्योंकि उससे ही आपका गिटार जो है मेंटेन रहेगा और आप आराम से उसको लेके ट्रैवल भी कर सकते हैं और घर पे भी रखने के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी जो हो जाती है वो है गिटार का बैग। इसके अलावा जो आपको चाहिए होती है वो है गिटार की पिक्स। तो कई गिटार्स के साथ आपको फ्री पिक्स मिल जाती हैं। तो वो पिक्स पतली होती हैं, कई बार मैंने देखा 0.46 mm की होती हैं। तो मैं उसमें सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छी पिक्स में भी इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो आप 0.60 mm या 0.73 mm की पिक्स लीजिए और इसमें जो मेन सबसे बड़े ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाएंगे वो है फेंडर और डनलप। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, लेकिन आप चाहे कोई भी ब्रांड ले, उसमें आप ये देख लीजिए कि या तो वो 0.60 mm हो या 0.73 mm हो। तो ये वाली जो थिकनेस होती है पिक्स की, ये काफ़ी अच्छी रहती है और आपको चाहे लीड्स प्ले करनी चाहे कॉर्ड्स प्ले करने हैं, उसमें काफ़ी हेल्प करती है। अगर आपका बजट अलाउ करते हैं तो आप एक ट्यूनर भी जरूर लीजिए, वो इफेक्टिव तो रहता है, लेकिन अगर आप नहीं ले सकते तो आपको मोबाइल में मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं कैपो की बात करूँ तो स्टार्टिंग में आपको एकदम कैपो की नीड नहीं है, थोड़ा सा आप बेसिक सीख लीजिए। कैपो बेसिकली आपको कॉर्ड्स प्ले करने के काम आएगा। तो जो बेसिक कॉर्ड्स होते हैं आप उसको मास्टर कर लीजिए और 1-2 महीने या कुछ महीने बाद जो है आप कैपो खरीदिए, वो ठीक रहता है। इसके अलावा गिटार का स्टैंड होता है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी नहीं होती, उसको आप बाद में भी खरीद सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज हो गई वो बेसिकली गिटार का बैग और अच्छी पिक्स है, जो कि आपको एकदम अपने गिटार के साथ लेनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ट्यूनर, कैपो, ये सब चीज़ें आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं। 7th एंड लास्ट पॉइंट हो जाता है कि क्या गिटार हम स्टोर से खरीदें या ऑनलाइन खरीदें।
तो सबसे पहली प्रेफरेंस तो मैं कहता हूं कि आप स्टोर से गिटार खरीदिए, क्योंकि स्टोर में आप जाके अच्छे से चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है क्वालिटी चेक पॉइंट्स की, जिसमें मैंने अलग अलग आपको पैरामीटर्स बताए हैं जिससे कि आप गिटार को चेक कर सकते हैं। तो स्टोर में पेमेंट करने से पहले आप गिटार को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस पर्टिकुलर पीस में जो आपने सिलेक्ट किया है, और आपको स्टोर में वारंटी भी मिल जाती है। साथ ही साथ कई स्टोर्स अच्छी डील भी दे देते हैं, जैसे कि आपको अकूस्टिक गिटार के साथ एक डिसेंट पैडेड कवर भी मिल जाएगा, कुछ अच्छी पिक्स भी मिल जाएंगी। तो ये काफी एक एड ऑन बेनिफिट रहता है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट स्टोर नहीं है और ऑनलाइन ही एक ऑप्शन है आपका गिटार खरीदने के लिए, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे कि आप सपोज अमेजोन से अगर खरीदते हैं या bajao.com से खरीदते हैं, तो उसमें एक बार कस्टमर केयर से पहले बात कर लीजिए कि आपके जो एरिया का पिन कोड है उस पर रिवर्स पिकअप का ऑप्शन है कि नहीं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। यूजुअली वैसे अगर आप कोई ब्रांडेड या अच्छा क्वालिटी वाला गिटार खरीदते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर 1% दिक्कत आ जाए, ऐसा नहीं होता कि 100% कोई दिक्कत नहीं आएगी, 99% होगा कि गिटार सही आएगा, लेकिन 1% का रिस्क तो रहता ही है ऑनलाइन में। तो एक बार आप जरूर बात करके रख लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी डिफेक्ट आता है, कुछ है, तो रिवर्स पिकअप का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसको खुद शिप करेंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, और जिस भी कोरियर सर्विस से आप करेंगे उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं कि कहीं वह इन ट्रांसिट डैमेज ना हो जाए। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जब आप सेलर को वापस भेजते हैं गिटार, तो अगर उसकी कंडीशन सही नहीं है तो आपको आपका रिफंड नहीं मिल पाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी ऐसे ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं आती, मोस्टली सबके गिटार्स ठीक ही निकलते हैं। बहुत ही कम केसेस होते हैं जहाँ पे दिक्कत आए, और ऑनलाइन में जैसे ये तो रहता ही है कि आपको वारंटी नहीं मिलती। तो अगर आप ऑनलाइन खरीदने का सोच रहे हैं तो आप ब्रांडेड गिटार्स पे ही फोकस करिए और ब्रांडेड गिटार्स में ही इन्वेस्ट करने का सोचिए, क्योंकि वो काफ़ी सेफ बेट हो जाती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो वो भी कमेंट करिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय।